हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये भगोड़ी ने गुलाम हैदर के जिगरी यार साजिद ऑफिशियल को फ़ोन करके उनसे हेल्प मांगा और कहा कि ये दरिंदा है और ये किसी का सगा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी। और ऐसा कह के उससे मदद भी मांगा है और किंजा को लेकर के फिर उसने उल्टा सीधा सुनाया है। तो सुनिए ये साजिद भाई की जुबानी किस तरह अपनी जलन जाहिर कर रही है भगोड़ी वहां पर। चलिए सुनते हैं। बड़ी मदद मांग ली, वो क्या मदद है, वॉइस मैसेज के अंदर क्या कह रही है, आज मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, एवरीवन, उम्मीद करता हूं मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जहां भी रहे खुश रहे अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हो साजिद ऑफिशियल 5014 यूट्यूब चैनल। आखिर हाल बांदरी ने मुझे टारगेट किया, मुझे जवाब दिया। जैसा कि आप सबको पता है, शुरू से लेके आज तक हैदर भाई के साथ हूं, 4 बच्चों की सपोर्ट कर रहा हूं और करता रहूंगा। बांदरी ने मुझे हाल ही में जवाब दिया है, वो वॉइस मैसेज सेंड किए हैं जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। किसके हाथों से भिजवाए हैं या बांदरी ने खुद भिजवाए हैं, कहां से ये वॉइस मैसेज आया है वो भी बताऊंगा डिटेल के साथ। और बांदरी ने इस मैसेज के अंदर क्या कहा है वो मैसेज सुनाने वाला हूं। आप सब ने सुनना है, आप सब ने फैसला करना है। बांदरी सबको चुप कराना चाहती है कि ये चुप हो जाएं, मेरी बात कोई ना करे। मैं पहले भी आप सबको कहता था, बांदरी ये मैसेज सेंड करवाती है और बांदरी ये सुनना चाहती है कि अब कोई हैदर की सपोर्ट नहीं करता, हैदर अकेला हो गया, हैदर के दोस्त भाग गए मैदान छोड़ के। बांदरी मेरी बात कान खोल के सुन लो, साजिद ना झुका है ना बिका है, ना कभी झुकेगा ना बिकेगा। साजिद एक के साथ जब खड़ता है तो यहां से कुछ भी हो जाए, तोप चले या बंदूक चले, साजिद फिर उसका साथ नहीं छोड़ता। ये मैं आपको बताता चलूं। आप मुझे वॉइस मैसेज सेंड करवाओ, मुझे धमकी दो, जो कुछ करो, मैं आपका सामना करूंगा जब तक हैदर के बच्चे वापस नहीं आ जाते। दोस्तों, पहले ये वॉइस मैसेज सुने, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। वॉइस मैसेज मुकम्मल सुनना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। मैं जवाब दूंगी साजिद जी, साजिद ऑफिशियल जी, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। बच्चे मेरी जान हैं, बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं और ना गुलाम ने पहले बच्चों को प्यार दिया, स्वीकार किया, ना अब। ठीक है, वो दरिंदा इंसान है। आपको मैं सीधी 2 बातों में बता दूं, ठीक है। आज वो किंजा किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, वो किसी का सगा नहीं है। तो वहाँ पे तो कैसा सिस्टम है आपको पता है साजिद जी, तो आपको मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत। जी दोस्तों, आप सबने वॉइस मैसेज सुना, ये बांदरी के अल्फाज हैं। दोस्तों, पहले तो मेरा जैसे नाम ले रही थी, इसकी जुबान लड़खड़ा गई, नाम नहीं ले रही थी क्योंकि इसकी टांगे जो है कांप चुकी थी। इतना मेरा नाम भारी है, इसकी जुर्रत ही नहीं हो रही थी, नाम लूं तो लूं कैसे। फिर इसने डरते डरते कांपते कांपते मेरा नाम लिया, साजिद ऑफिशियल। मैं आपको जवाब दूंगी, मुझे जवाब दो, तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके की औरत हो, चंद पैसों के ऊपर नाचती हो, 4 बच्चे साथ लेके इलीगल रास्ते से वहां जाके बकवास कर रही हो। मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला। बांदरी, मैं आपको एक पैगाम देता चलूं, जो तुम सोच रही हो कभी कामयाब नहीं होगी। तुम चाहती हो साजिद हैदर का साथ ना दे, ये यूट्यूब जो भी चला रहे हैं हैदर की सपोर्ट ना भी करें तो ये साजिद अकेला भी खड़ा रहेगा, हैदर की सपोर्ट करता रहूंगा, यही मेरा काम है। और मैं आपको लित्तर मारता रहूंगा और 4 बच्चे जब तक वापस नहीं आ जाते उस टाइम तक डट के मुकाबला करूंगा। दोस्तों, बांदरी ये सोच के गई थी कि हैदर को छोड़ के जा रही हूं, अनपढ़ है, ना इसको कोई चीज चलानी आती है, ना इसको समझ आती है, ये अकेला यहां घुट घुट के मर जाएगा। और ये बांदरी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आज जो बांदरी वहां बैठ के बकवास कर रही है, मैं आप सबको बता रहा हूं, असल बांदरी को मुश्किल यही है। बांदरी ये सोचती थी कि गुलाम हैदर अकेला है, ना इसको कोई सपोर्ट करेगा, कौन इसको सपोर्ट करेगा, पहाड़ों के अंदर पड़ा रहता है, कौन इसको जानता है। असल बांदरी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आज गुलाम हैदर के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है, गुलाम हैदर को पूरी दुनिया जानती है। और जो सीमा को असल मसला है वो किंजा से है कि गुलाम हैदर के साथ किंजा बैठती क्यों है, गुलाम हैदर के कमेंट्स क्यों पढ़ती है और गुलाम हैदर के घर क्यों चली गई। बांदरी, आप जो गुलाम हैदर के ऊपर तनकीद करती हो, साजिद ऑफिशियल के ऊपर तनकीद करती हो
और किन्जा के ऊपर तनकीद करती हो, एक नजर अपनी माजी वाली जिंदगी के ऊपर नजर मार लिया करो कि आपने कैसे जिंदगी गुजारी। रक्शे वाले के साथ आपके गंदे ताल्लुकात रहे और टीचर को आपने नहीं माफी दी, और जफर के साथ आपने रंगरलियां मनाई, मोहब्बतें की। आपके पास सबूत क्या है गुलाम हैदर का? तुम तो बकवास करती रहती हो, ना आपके पास कोई सबूत है। आपके हमारे पास सबूत मौजूद है। जो जफर के साथ प्यार कर रही हो, मोहब्बतें कर रही हो, जब आप नेपाल के अंदर पहली मर्तबा लप्पू को मिलने गई थी, वहां जाके आपने मोहब्बतें की, रंगरलियां मनाई, उस टाइम आपकी गैरत कहाँ गई थी? उस टाइम आप कहाँ मर गई थी? जब अपने वकील के साथ रातों को सोती रही, मोहब्बतें बांटती रही, और जब अपने देवर के साथ रंगरलियां मनाती रही, उस टाइम तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? तुम्हारे तो हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। जफर के साथ जो प्यार कर रही हो वो पिक्चर भी मौजूद है। तुम्हारे अंदर क्या बचा है? अब तुम लोगों को क्या कहना चाहती हो? बांदरी, आपने कहा कि पाकिस्तानी लोग हैं जो मुझसे जलते हैं कि इस वजह से मैं हिंदू सनातन धर्म अपना चुकी हूं। मैं आपको बताता चलूं, ना हमें सनातन धर्म से कोई मसला है, ना हमें आपसे मसला है। आपके तरीके से मसला है। जो तुम बच्चे लेके गई हो इलीगल रास्ते से, 4 बच्चों को कुछ हो सकता था, अल्लाह करे कुछ ना हो 4 बच्चों को। हमें आपके तरीके से नफरत है, आपके लहजे से नफरत है। इस वजह से हम गुलाम हैदर भाई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यकीन माने, आपसे हमें कोई नफरत नहीं है, और आपने जो धर्म अपनाया है उससे हमें कोई नफरत नहीं है। गुलाम हैदर का घर बर्बाद करके चली गई हो, घर तुमने बेच दिया, इस वजह से हमें आपसे नफरत है। आप गुलाम हैदर के बच्चे वापस करो, एक बात भी आपकी हम नहीं करेंगे। हमारे चैनल चले या ना चले, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप गुलाम हैदर के बच्चे वापस करो, साजिद ऑफिशियल आपकी बात नहीं करेगा। आप एपी सिंह के साथ शादी करो, आप सचिन के साथ शादी करो, आप नित्तरपाल के साथ शादी करो, आप बाबा के साथ शादी करो, हमें कोई मसला नहीं है। दोस्तों, मैं आप सबको बताता चलूं, आज बांदरी वहां बैठ के सिर्फ बकवास कर रही है, गुलाम हैदर को ब्लैकमेल करना चाहती है। आप देखें, गुलाम हैदर एक बलोच कबीले से ताल्लुक रखता है। इनके घर चाहे दुश्मन चला जाए, चाहे दोस्त चला जाए, ये लोग खिदमत करने वाले लोग हैं। जैसे गुलाम हैदर की वालदा इस दुनिया से चली गई, और भी काफी लोग गए। गुलाम हैदर के घर मर्द भी गए, जनानियां भी गई। गुलाम हैदर ने सबकी खिदमत की जो कर सकता था। जैसे किन्जा वहां चली गई, गुलाम हैदर ने किसी को वहां भेजा नहीं। ये नहीं कहा किन्जा को लेके जाएं, आप सैर करा के आए, नहीं। गुलाम हैदर उस टाइम मुश्किल में था, परेशान था। उसका अपना मोटरसाइकिल बाइक भी नहीं था, किसी दोस्त से लिया। किन्जा को वहां इलाका दिखाया, घुमाया, जो भी चीजें दिखाई। आज उनको सीमा बांदरी इशू बना रही है कि किन्जा उसके साथ क्यों मिली हुई है, किन्जा क्यों चली गई हैदर के घर। बांदरी, ये वही हैदर का घर है जो तुम ठुकरा के आई हो। आज गुलाम हैदर को लोग इज्जत दे रहे हैं,